बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 339। आगे आगे धौं जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी तही वृक्ष की जर काटे फल होए। इस साखी में जो 4 बातें कही हैं उन्हें हमें समझना चाहिए। इसमें उलट शब्द भी हैं और सीधे शब्द भी हैं। सीधे रूप में भी इस बात को समझना चाहिए, उलट भी समझना चाहिए। और ये बात जीवन में बड़ी उपयोगी बात है। अब कहने में ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी जड़ काटने से हरा हो जाएगा, क्योंकि जड़ काटने से तो अगर वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो वो हरा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? बात अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि साहब ऐसा कैसे कह गए? लगता है ना ऐसा। लेकिन साहिब की जो उलटवासी वाणी है वो बहुत कुछ कहती हैं। इसके आधार पर यहां जो 4 चीजें सामने आती हैं, 4 बातें जो सामने आती है, एक तो यह है कि आगे आगे धौं जरे। धौं कहते हैं अग्नि को, आगे आगे जलती जाए और पाछे हरिहर और पीछे हरी होती चली जाती है। ये भी एक अचंभे वाली बात है कि आगे आगे आग जलती जा रही है और इस तरीके से कहीं घास में जंगल में आग लग जाए, जिसे दावाग्नि कहते हैं। जंगल में जो लगी हुई आग है उसे दावाग्नि, दावानल, इस तरीके से जो अग्नि लगती है, भयंकर जंगल में आग लगती है तो आगे बढ़ती चली जाती है। घास फूस, छोटे मोटे पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष भी जल जाते हैं। वो आगे आगे जलती जलती आगे बढ़ती चली जाती है और साहब कह रहे हैं कि फिर पीछे से हरी होती जा जाती है। तो ऐसा होता है भयंकर गर्मी में, जहां बांस के झुरमुट लगे वो हों, आपस में हवा चलती है। भयंकर गर्मी के समय में आपस में बांस रगड़े जाते हैं और उसमें अग्नि पैदा होती है। यही अग्नि तो हमें आज से 10,000 साल पहले इस मानव को प्राप्त हुई और इस अग्नि से सुरक्षा घेरे में रहना सीखा। जब तक ये अग्नि प्राप्त नहीं हुई थी तब तक ये मानव घूमता रहता था, एक जगह स्थायी रूप से रहना नहीं सीखा था, क्योंकि जो जंगल के हिंसक पशु थे उनका भय था। गुफाओं में कंदराओं में भी अगर रहते थे तो गुफाओं कंदराओं में भी वो हिंसक पशु ढूंढ लिया करते थे और मार के खा जाते थे। इस वजह से वो ऐसी जगह में ढूंढते रहते थे जहां पर पशु ना हो। एक जगह वो टिकते नहीं थे, क्योंकि अगर 2-4 दिन एक जगह टिक कर रह जाते थे तो पशुओं को पता लग जाता था। इसलिए वो पशुओं को, हिंसक पशुओं को पता लगे इसका पहले ही वो दूसरी जगह पलायन कर जाया करते थे। लेकिन जब अनायास गर्मी के दिनों में बांस के झुरमुटों में अग्नि लगी, उस अग्नि को देखकर जब बड़े बड़े हिंसक पशु भागे डर के मारे, जलने के भय से, तो वहीं इस मानव के दिमाग में ऐसी बात आई, हृदय में ऐसा ज्ञान उपजा कि इस अग्नि से हम सुरक्षित रह सकते हैं। और उन्होंने अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर अपना एक स्थायी ठिकाना बनाया और उससे सुरक्षा प्राप्त हुई। तो जंगल में अनायास अपने आप आग लगती, कोई वहां लगाता नहीं है और कोई लगा भी देता है। जंगल में लकड़ी काटने वाले जाते हैं, वहां बीड़ी सिगरेट इत्यादि पीते हैं
जली हुई अग्नि की चिंगारी फेंक देते हैं, वो सूखी घास वो आग पकड़ लेती है। इससे जंगल में दावानल लग जाता है, लेकिन वो लगता है, जला देता है, लेकिन बाद में उन घास फूस की जड़ें अंदर रह जाती हैं। छोटे मोटी झाड़ियां जो जल जाती हैं, उनकी भी घास, उनकी भी जड़ें उस पृथ्वी में रह जाती हैं। और रहने के बाद क्योंकि जड़ में उनका बीज होता है, गर्मी के बाद बारिश आती है, घनघोर बारिश होती है, तो वो जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में से वापस वो वृक्ष, वो घास, वो झाड़ियां फूट जाती हैं। तो आगे आगे धुआं जले का तात्पर्य यह है कि आगे जैसे कि मई जून गर्मी का समय होता है, उस समय में अग्नि जल सकती है गर्मी के, भयंकर गर्मी के प्रकोप से। वो अग्नि जलती है मई जून में, जला देती है जंगल को, लेकिन फिर जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है, अर्थात बाद में जो आगे जला दी गई, जो आगे का समय, जो भूत समय बन जाता है, भूतकाल बन जाता है, उसमें अग्नि जल गई, वो जला के झाड़ चली गई, वो समय चला गया। लेकिन आगे जो बारिश आई, उस बारिश ने जब बारिश गिरी जमीन पर, तो वो घास फूस की जड़ों में से दोबारा वो घास, वो झाड़ियां, वो पेड़ निकलने लगे। तो जो पहले अग्नि जली, बाद में वो फिर वापस हरियर होती चली गई, हरा भरा होता चला गया। गर्मी की अग्नि से भी झुलस कर पेड़ सूख जाते हैं, जिसे पतझड़ कहते हैं। अग्नि जलने की बात भी और भी कई तरह की है। पतझड़ भी एक अग्नि होती है, जो सभी बड़े बड़े वृक्षों को, पौधों को गर्मी के मारे सुखा देते हैं। उस गर्मी की अग्नि से वो सूख जाते हैं, पतझड़ हो जाता है। बाद में वर्षा होती है, बरसात होने के बाद में फिर वो फिर हरे भरे हो जाते हैं। ये एक सिलसिला है जो चलता रहता है। इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ मानव देह का सिलसिला है, ये जीव का सिलसिला है। एक देह जलती है, दूसरी देह पैदा हो जाती है, अर्थात देह मरने के बाद, जलने के बाद दूसरी देह हरी हो जाती है। ये जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। संसार आगे से आगे परिवर्तित होता रहता है। इस संसार की नियति है, यह परिवर्तनशील है, और इसीलिए लोगों ने विचार करके इसे असत्य भी कह दिया। परिवर्तनशील है। आज जो वस्तु हम देख रहे हैं वो 10 साल के बाद नहीं होगी, उसकी जगह कोई दूसरी वस्तु आ जाएगी। जो हमारे समक्ष जो वस्तुएं हैं, जो हम देख रहे हैं, वो कई सालों के पहले नहीं थी, आज हैं। कई साल बाद वो वस्तु नहीं होगी, दूसरी कोई वस्तु आ जाएगी। तो ये परिवर्तनशील है। लोग पहले कैसे रहते थे? कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जंगलों में रहते थे, जहां पर बिना वस्त्रों के ही रहा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वृक्षों के पत्तों को शरीर पर लपेटना शुरू किया, फिर धीरे धीरे कपड़ा बनाना शुरू किया, फिर तरह तरह के कपड़े बनने लगे, फिर तरह तरह की डिजाइन आ गई, फिर तरह तरह के हम आज देख रहे हैं कि किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। सोना चांदी के गहने जेवरात बन गए, कई तरह के साधन बन गए। ये सब धीरे धीरे परिवर्तनशील समाज है, सब परिवर्तनशील ये संसार है, इसलिए इसे मिथ्या भी कह दिया जाता है। क्योंकि जो वस्तु आज है वो कल नहीं रहेगी, मिट जाएगी, बदल जाएगी। तो ये एक परिवर्तन संसार का नियम है, ये नियति है, ये हमेशा से चलती रहती है। इस बात को समझाने के लिए सदगुरु कबीर ने यह साखी कही कि देखो, अग्नि परिवर्तन करती है, अग्नि से भोजन बनता है,
भोजन बनाने के लिए कई कई वस्तुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन अग्नि पर जब चढ़ा करके उसको अग्नि का प्रयोग करके जब उस भोजन को बनाया जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसको भूख मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन है। पांचों तत्वों के जो नियति है, पांच तत्वों के जो गुण है वो परिवर्तनशील है, और इसलिए ये जड़ वस्तुएं हैं, चेतन स्वरूप चेतन के संयोग से ही परिवर्तन करते हैं। आपस में मिलने से भी इनका परिवर्तन होता है। परिवर्तन कई तरह से होते हैं। पांच तत्वों के आपस में मिलने से परिवर्तन होते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन होता है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तनशील जगत है, लेकिन इसमें अगर परिवर्तनशील नहीं है तो वह है जीव। ये परिवर्तन नहीं होता, ये एक रस है। ये जहां भी रहता है, 84 लाख योनियां जितने भी जीव हैं, जीव की 84 लाख योनियां जो बताई जाती हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़े, जहां भी यह रहता है उस देह को जीवित रखता है और क्रियाशील रहता है। इच्छाएं जागृत होती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्रियाएं करता है। इसलिए परिभाषा दी गई इस जीव की पहचानने की, इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए। ये 6 क्रिया है जहां तो जीव जानिए सोए। इस 6 वस्तुओं के आधार पर जीव की पहचान होती है कि जीव क्रियाशील होता है, वो अमर होता है, अविनाशी होता है, मरता नहीं है, उसमें इच्छाएं होती हैं, क्रियाशील होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान कैसा? जिसे पशुआ कर्म कहते हैं, उनका उसे ज्ञान होता है। भोजन करना, नहाना धोना, बच्चे पैदा करना, नींद लेना, सोना, भय प्राप्त करना, ये सब जड़ जो पशुओं के कर्म है, उनका ज्ञान उसे होता है, जो अज्ञान की श्रेणी में आता है। इस तरीके से ये चेतन स्वरूप जीव अमर अविनाशी है, जड़ पदार्थ बदलाव लेता रहता है। और ये यहाँ पर अग्नि की बात आती है कि जो अग्नि है वो परिवर्तन करती है। गर्मी के दिनों में अग्नि जला अपने आप को प्रज्वलित करके जंगल में अग्नि लगा देती है, और फिर बरसात आती है, फिर उसे हरा भरा कर देती है, फिर सर्दी आती है, प्रफुल्लित समय बन जाता है, वो अग्नि शांत हो जाती है। तो अग्नि चली जाने के बाद, अग्नि गुजर जाने के बाद वापस हरियाली हो जाती है। ये एक सांसारिक प्राकृतिक नियति होती है। लेकिन यहां गुरुवा प्रपंचियों ने क्या किया? सदगुरु क्या कहते हैं? यहां पर कहते हैं कि गुरुवा प्रपंचियों का क्या मत है। वो कहते हैं आगे आगे धौंजरे, पहले पहले शुरुआत में ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म अग्नि, और हरि कोई प्रभु परमात्मा आसमान में बैठा है, उससे मिलने के लिए ब्रह्म अग्नि को जलाना पड़ता है। आगे आगे वो जलती है, तब ब्रह्म जागृत होती है। ब्रह्म जगावे प्रेम को, और प्रेम मिलावे पीव, और जीव मिले जब पीव से, तो वही जीव और वही पीव। साहब ने कहा कि ब्रह्म की अग्नि अर्थात मिलने की अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा, कि मुझे अपने प्रीतम से मिलना है। प्रेयसी अपने प्रीतम के मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है, वह विरह में जलती है, विरह की अग्नि में। और प्रेमी भी अपने प्रेयसी से मिलने के लिए विरह अग्नि में जलता है, और वही विरह अग्नि प्रेम को जागृत करती है। विरह से आगे बढ़ते हैं, वो विरह अग्नि उसे बनाती है, आगे बढ़ाती है, और वो सब कुछ छोड़कर उस विरह में अग्नि में जलती हुई आगे बढ़ती है।
इसी तरीके से यहां पर भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्म अग्नि जलाने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म की अग्नि जलाओ। लेकिन सदगुरु कबीर यहां ब्रह्म की अग्नि बैराग जगाने की कहते हैं। ध्यो लागी बैराग की, हो गया बीज को नाश, क्या है कबीर धर्मदास से फिर न उगन किया। ये जो विरह की अग्नि प्रेम मिला जैसे जगाती है, जो गुरुआ प्रपंची लोग कहते हैं, इसमें हरि को लेकर, हरि यारी, हरि अर्थात जो माना हुआ प्रभु ईश्वर परमात्मा है, उससे यारी करने के लिए ब्रह्म जगानी पड़ती है, ब्रह्म की अग्नि जलानी पड़ती है। ऐसा प्रपंचियों का मत है। जो मतपंथ तरह तरह के मतपंथों का निर्माण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो बनाए हैं स्वार्थी, वो यही कहते हैं कि वो हरि से यारी करने के लिए ब्रह्म की अग्नि जलाओ और ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए ब्रह्म अग्नि को जलाओ। तो पहले जलेगी, फिर बाद में जल जला करके जब तुम्हारे तन और मन के विकार जल जाएंगे, तब वो हरि से यारी बनेगी, तब वह ब्रह्म स्वरूप आपको मिलेगा। ऐसा कह करके लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि ना तो कोई ब्रह्म नाम की चीज है, ना ही कोई हरि नाम की कोई चीज है। हरि नाम गुरु का है, जो अज्ञान को हरकर प्रकाश करते हैं ज्ञान का। उनसे मिलने के लिए यारी करे, उनसे मिलने के लिए, उनकी संगत करने के लिए बैराग धारण करे। बैराग का तात्पर्य यहां यह है कि मोह माया से छुटकारा पाए, अर्थात तरह तरह के जो बंधन है, गुरु से मिलने के लिए आड़े क्या चीज आती है? मोह बंधन ही तो आता है। गुरु के पास बैठने के लिए समय नहीं रहता, परिवार में उलझे पड़े हैं, बच्चे खिलाने का समय है, बच्चों के लिए समय है, अपनी स्त्री के लिए समय है, धन कमाने के लिए तो रात और दिन है, दूसरे यारों के साथ बैठने के लिए तो यार समय है। कोई शराबी के साथ बैठता है, जुआरी के साथ बैठता है, गप्पे मारने के लिए बैठता है, लेकिन गुरु के पास बैठने में शर्म आती है, वहां समय नहीं मिलता। तो जो विकृत संगत है उसका त्याग वैराग है। उसे त्याग कर सदगुरु की शरण में आए, समय निकाल कर सदगुरु के साथ बैठे उठे, तो सदगुरु तुम्हें निज रूप निज बोध देंगे। वो जो निज बोध देंगे उसे प्राप्त करने का समय निकालना पड़ता है। यहाँ बैराग के बगैर कुछ नहीं होता। जबकि गुरुआ प्रपंची जो मार्ग बताते हैं उसमें व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, यही सब कुछ मिलता है। आप जांच करके देख लीजिए, आप संसार में किस तरीके के लोग, धर्म कर्म को बताने वाले लोग किस तरह से व्यभिचार करते नजर आते हैं। जब तक निजबोध नहीं प्राप्त होता तब तक व्यभिचार नहीं मिटता, सदाचार जागृत नहीं होता, वो मानव गुण सक्रिय नहीं होते, और लोग अपने आप को वो गुरुआ प्रपंचियों के मतपंथ में उलझाकर दुराचारी होते हैं, अनाचारी होते हैं, सदाचारी नहीं बनते। तो सदगुरु यहां पर यह कहते हैं कि बलिहारी उस वृक्ष की, जैसा कि जड़ काटने से वृक्ष हरा हो जाए, ऐसी वस्तु। ये जगह वो ये चीज वो बताई जाती है कि वृक्ष रूप क्या है। साहब ने कहा, धो लागी बैराग की, वही बीज का नाश। कहे कबीर धर्मदास से फिर न उगन की आस। सिद्ध भया तो क्या भया, चौंधी से फूटी बास। अंतर्भा के बीज है तो फिर उगन की आस। योगी योग सीख सीख कर बड़े सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं।
सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। मंत्र को भय तंत्र से, तंत्र को भय यंत्र, यंत्र को भय सिद्ध से, ताते नहीं स्वतंत्र। ये सब बीज होने की श्रेणी है। मांत्रिक लोग जो मंत्र विद्या को सीखते हैं, मंत्र विद्या से कई तरह के ढोंग घोंसले बनाते हैं और तंत्र विद्या से धन कमाते हैं, अपने आप की पूजा करवाते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते। लेकिन उनको तंत्र से भय होता है। जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र का तात्पर्य होता है वो जड़ी बूटियों से प्रयोग करके वो कई तरह की विधियां करते हैं, तो वहां मंत्र शक्तियां नहीं चलती, मंत्र उनका खत्म हो जाता है। वो तंत्र विद्या से अपने आप को मान सम्मान प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन वहां भी बीज है। क्योंकि बीज धन कमा कर क्या करेंगे? ऐश्वर्यशाली बनेंगे, व्यभिचार करेंगे, दुराचार करेंगे, अनाचार करेंगे। और तांत्रिक भी यही करेंगे। और तांत्रिक को भय होता है यांत्रिक से। यंत्र का प्रयोग करने वाले लोग, जैसे भोजपत्र पर कुछ यंत्र लिख लुखाकर ताबीज बना बनाकर जो लोग देते हैं वो है। और यंत्र का तात्पर्य यहां भी अस्त्र शस्त्रों से भी है। कई तरह के शस्त्रों का साथ लेकर के और जो आदमी निकल जाए तो ना तो वहां मांत्रिक सामने आता है ना तांत्रिक सामने आता है। सामने आकर गोली दाग दे, क्या करोगे? कोई तांत्रिक हो या मांत्रिक हो, गोली दागी शरीर खत्म। ये यंत्र है। तलवार से गर्दन काट दी जाए, चाकू भोंक कर मार दिया जाए, तो ये है यंत्र। इसके आगे सारे ही घुटने टेक देते हैं। तो सिद्ध पुरुष हो, कितने ही सिद्ध पुरुषों को मार दिया गया, गला काट दिए गए उनके, क्योंकि सिद्ध पुरुष अलग अलग अकेले अकेले रहते हैं। वहीं जाकर के उनको मार दिया गया। ऐसी ऐसी कितनी घटनाएं सामने आई। तो ये कोई स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बीज वासनाएं होती हैं और वो बीज वासनाएं कहीं ना कहीं किसी का कारण बनती हैं, दुख का कारण बनती हैं। वो किसी को दुख दे देती हैं तो किसी को सुख देती हैं। सुख तो नाम क्या देती नहीं हो, तो दुखी दुख तो देती हैं। और कोई ना कोई दुखी होकर उनको मार डालने की इच्छा करता है, कोई यंत्र का प्रयोग करके मार डालता है। कोई चाकू से मारता है, कोई तलवार से मारता है, कोई बंदूक से मारता है, मार डालता है। विरोधाभास पैदा होता है। लेकिन साहब ने एक बात और कही, सिंध पकी जब जानी है तो चौंधी से फूटे बास। सिंध पकी तो क्या पकी, चौंधी से फूटी बास। और सिंध पकी जब जानी है तो पीठ अलग हो जाए। किसान के खेत में बारिश में वो खेती करता है तो वहां पर एक ककड़ी उगती है, जिसे फूट काकड़ी बोलते हैं। राजस्थान में फूट काकड़ी बोलते हैं उसको। खेतों में जब अपने आप उगती है उसे, और अपनी भाषा में क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं। वो पकती है जब खेत में, तो खेत में कहीं भी हो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। पता लगता है कि वहां कहीं ना कहीं वो काकड़ी पक रही है। लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास जाते हैं। तो जब देखते हैं, जब पता लगता है कि जो वो उसका बीट होता है, जिस वो बेल से लगी होती है, उस बेल से वो अपने आप अलग हो जाती है। तब उसे पक्की परिपूर्ण पक्का माना जाता है। और बहुत मीठी होती है, बहुत सुगंधित होती है। तो सदगुरु साहब यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि सिंध पकी, अर्थात कोई सिद्ध पुरुष हुआ तो उसकी बात तो सब जगह फैलेगी, अर्थात उसका यश फैलेगा, क्योंकि ऐसा सिद्ध पुरुष हुआ। कोई सिद्ध पुरुष है, वहां रहता है, उसका आश्रम वहां है। लोग वहां जंगल में, जंकाड़ में, ऊंचे पढ़ाई चढ़ाव चढ़ के, पहाड़ चढ़ के उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसकी यश फैला हुआ है। लेकिन वहां पर क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करने लोग जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। लेकिन क्या कहा कि सिंध पकी जब जानी है, जो बीट अलग हो जाए।
वो संसार से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है, तब जानिए वह संत है। सांसारिक विषय वासनाओं से अलग हो जाता है, उसे सांसारिक विषय वासना कभी परेशान नहीं करती, सताती नहीं है, व्याप्ति नहीं होती। लोग उसके पास जाते हैं, दर्शन करते हैं, वापस आते हैं, वो किसी प्रकार का कोई दिलासा भरोसा नहीं देता, ना ही तंत्र करता है ना मंत्र करता है, वो अपने स्थिति में बैठा रहता है। आने वालों से कहता है भाई मैं तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानता भाई। उनके सामने कई तरह की बातें रखी जाती हैं, लेकिन वो नहीं, उन अपनी बातों पर अटल रहता है। ऐसा संत होना चाहिए जहां बीज उसके हृदय में नहीं होते, जलकर भस्म हो गए, वैराग की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। एक बार बीज को सेक दो तवे पर, फिर दोबारा उनको उगाइए, नहीं उगेंगे। इसी प्रकार से वासनाओं का जो बीज है वो वैराग की अग्नि में जलाना चाहिए, तब जाके वो। तो जड़ काटने का तात्पर्य है कि बलिहारी उस वृक्ष की जो जड़ काटे फल हो। यह जीव जिस तन में रहता है, मानव तन में, तो उस तन की बलिहारी है। वृक्ष का तात्पर्य है जहां बीज उत्पन्न होते हैं। इस मानव तन में कई प्रकार के वासनाओं के बीज उत्पन्न होते हैं, तो यहां उस तन की बलिहारी है जो वासनाओं के बीज को जला दे। और हर व्यक्ति को अपने तन में जो वासना है, अपने हृदय में जो वासनाओं का बीज उगता है, क्योंकि हृदय तन में है और वासना बीज हृदय में उगती है, पनपते हैं, जमा होते हैं, जड़ अध्यास बनता है। जो जड़ पदार्थों का अध्यास है वो तो हृदय में ही तो बनता है, उनका बीज रूप हृदय में ही होता है। वो समय लेकर कभी भी उग सकते हैं। उनको उगाने का अनुकूल समय जब आता है तो वो वापस उग जाते हैं। बड़े से बड़े सिद्धों की ये बात है कि जब समय अनुकूल आ जाता है तो वो बीज उग जाते हैं, और फिर वह व्यभिचारी, दुराचारी कितने प्रकार के कार्यों को करते हैं। फिर जब वो पांडा फूटता है तो फिर वो जेल में जाते हैं। साहिब उस पुरुष की बलिहारी कहते हैं कि जो अपने वासना बीज को वैराग की अग्नि में भस्म कर दे, तो फिर वो हरा भरा है, सदा ही हरा है। वो आवागमन के चक्रव्यूह से हट जाता है, छूट जाता है, अपना निज बोध में स्थित हो जाता है। आवागमन का चक्रव्यूह क्या है? ये मन पता नहीं कहां कहां जाता आता रहता है, वासनाओं के बीज का आधार लेकर के जने कहां कहां भटकता है। तन यहां पर है पर मन वहां है, यह आवागमन होता है। सत्संग में बैठा है, सूरत घर पर है, मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, यह आवागमन है। यह पलक पलक में कहां कहां जाता है, वापस आता है, जाता है, वापस आता है, यह आवागमन है। जन्म मरण का भी यही है कि वासना बीज मरते हैं, फिर उगते हैं, फिर मरते हैं, फिर उगते हैं। जब तक वैराग की अग्नि में इनको भूजा नहीं जाए, जलाया नहीं जाए, जब तक ये उगते हैं, नाश होते हैं, उगते हैं, नाश होते हैं। यही जन्म मरण है। तो कोई कोई बिरला पुरुष होते हैं जो वैराग की अग्नि में इन बीजों को जला देते हैं, तब वह उनका जीवन हरियाला हो जाता है। कहीं उनको सुख अपना नजर नहीं आता, प्रसन्न होते हैं, खुशहाल होते हैं, क्योंकि उन्हें मोक्ष पद का प्राप्ति हो जाती है। वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, जीवत मोक्ष हो जाते हैं और अपने निज रूप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, निरिच्छा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए कोई बिरला हो पाता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर यहां पर कहते हैं कि बलिहारी तेहि वृक्ष की। यहां वृक्ष क्या है? ये तन। 4 लाख मानव देह कही गई है, इनमें से कोई बिरला तन,
वृक्ष अर्थात तन, कोई बिरला तन होता है जो अपने बीज को बैराग की अग्नि में जलाकर नाश कर दे, तब वह मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है, तब वह जीवित मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह इस साखी का सार है, इसे हमें समझना चाहिए।